पेशीय ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। मस्कुलर टिश्यू रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशीय ऊतक के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर। पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू बहुकोशिकीय जंतुओं में गति और प्रचलन एक विशिष्ट ऊतक द्वारा संपन्न होता है, जिसे पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। शरीर की सभी पेशियां भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होती हैं। केवल आइरिस सिलियरी काय की पेशियां एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। पेशियों के विशिष्ट गुण: उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्रत्यास्थता एवं चालकता है। पेशियां शरीर का लगभग 50% भाग बनाती हैं। पेशी ऊतक या पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला रेखित पेशियां, दूसरा अरेखित पेशियां, तीसरा हृदय की पेशियां। दूसरा प्रश्न, रेखित पेशियों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर। रेखित पेशियां स्ट्राइएटेड मसल्स। ये पेशियां तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में जंतु की इच्छानुसार कार्य करती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अधिकांशतया ये पेशियां अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इस कारण से इन्हें कंकालीय पेशी स्केलेटल मसल भी कहते हैं। रेखित पेशियां मुख्य रूप से चलन, क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायता करती हैं। रेखित पेशियों का चित्र नीचे दिया गया है। ये पेशियां हमारे हाथ व पैर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा आँख की पलकों में, मूत्र वाहिनियों में, रक्त नलिकाओं में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न, अरेखित पेशियों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। ये कंकाल से संबंधित नहीं होती हैं, जिस कारण इन्हें अकंकालीय नॉन स्केलेटल पेशियां भी कहते हैं। इनका संकुचन जंतु की इच्छा से नहीं होता है, अतः इन्हें अनैच्छिक इनवॉलंटरी पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां हमारे आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वासनाल, गर्भाशय, योनि, रुधिर वाहिनियों, शिश्न, प्लीहा, नेत्र व त्वचा की चर्म आदि में पाई जाती हैं। इन पेशियों में एकांतरित पट्टियां अनुपस्थित होती हैं। इस कारण इन्हें अरेखित पेशियां अनस्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। यह रहा अरेखित पेशियों का चित्र। अगला प्रश्न, हृदय पेशियों के बारे में आप क्या जानते हैं? हृदय का मतलब होता है हृदय। हृदय पेशियां कार्डियक मसल्स। यहाँ विशिष्ट प्रकार की पेशियां हैं जो केवल हृदय में पाई जाती हैं। इस कारण इन्हें हृदय पेशियां भी कहा जाता है। आगे इनका चित्र दिया गया है जो इस प्रकार है। अगला प्रश्न, किस ऊतक का निर्माण भ्रूण के तीनों जनन स्तर से होता है? उत्तर। उपकला ऊतक एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसका निर्माण बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर व आंतरिक जनन स्तर तीनों परतों से होता है। अगला प्रश्न, ऊतक द्रव किसे कहते हैं? उत्तर। ऊतकों की कोशिकाएं जिस माध्यम में उपस्थित होती हैं, जिससे पोषण प्राप्त करती हैं व जिसमें उत्सर्जित पदार्थों को जोड़ती हैं, ऊतक द्रव कहलाता है। हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है या कहाँ बनता है? उत्तर। हेपेरिन का स्रावण मास्ट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रतिस्पंदन है। यह रुधिर वाहिनियों में
रुधिर स्कंदन को रोकता है, अर्थात शरीर में खून नहीं जमने देता है। अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीनों के नाम लिखिए। उत्तर, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन व प्रोथ्रोम्बिन। 3 मुख्य प्रोटीन रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, रेखित व अरेखित पेशी में एक एक अंतर लिखिए। उत्तर, जो पेशियां जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं रेखित पेशियां कहलाती हैं, जबकि जो पेशियां जंतु की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं उन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं।